हमने बात करनी कोलेस्ट्रॉल की। हकीम साहब, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बॉडी में करता क्या है हमारी? हाँ जी, ये बेसिकली हमारी जो मेन आर्टरीज को ब्लॉक करता है और इसका ताल्लुक मेन जिगर की खराबी से भी होता है। जब आपका जिगर फैटी होता है तो समझ लें वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी आपका लाजमी बढ़ा है और वहाँ शुगर का भी आपको खतरा है। कोलेस्ट्रॉल आपकी नालियों को ब्लॉक करता है, आपको नमनेस करता है और आपके अंदर सुस्ती पैदा करता है, काहली पैदा करता है, आप इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी आपका आलकस आ जाती है बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से। लेथार्जिक रहते हैं, थके हुए लेथार्जी, रहते हर हैं। वक्त थकी थकी बॉडी, किसी काम को दिल ना करना, आपको बहसियत मजमूई लगेगा मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं वीक हूँ और हाथों वजन भी की कम होना शुरू होता है? नहीं, उससे वजन बढ़ता है। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से वेट बढ़ता है, जाहिर बात है, आप ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया ना, तो आप एक्टिव तो ना रहे, तो आप लाइफस्टाइल सेडेंटरी में चले गए, आप बैठ गए। और ये अमूमन उन लोगों का होता है जो खाना खाया और वहीं बैठ गए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपने जितनी कैलोरीज ली हैं उसको आप बर्न नहीं कर रहे वॉक के जरिए। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहत में बसियारखोरी बहुत ज़्यादा, खाना जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। खाने के बारे में जिस तरह कहा गया कि 3 हिस्सों में खाना खाया जाए, एक हिस्सा गज़ा का हो, एक हवा का हो और एक हिस्सा जो है पानी का हो। तो हम 3 हिस्सों को कवर गज़ा से कर लेते हैं और बिल्कुल नेक तक हम डकार आना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये जो ओवर ईटिंग है ये भी कई बीमारियों का पेशखेम है। तो आप अपने एतदाल में, जहाँ 2 रोटी की भूख है 2 ही खाएं, लजीज खाना देख के 2.5 रोटी ना खाएं, वो आधी रोटी उन 2 रोटी को भी खराब कर देगी जिससे जुदे बदन बनना है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो फैट्स 2 किस्म की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हम जितने भी सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसने भी हमें बहुत बीमार किया है। आप देखें, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन जितने सिंथेटिक ऑयल हैं, देखिए पहले वक्तों में सरसों का तेल में लोग खाना बनाते थे। सरसों का तेल वही तेल है जो जमता नहीं है। जी, ऐसे ही है। इसी तरह अगर जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन में अगर आप जाते हैं कोल्ड प्रोसीजर में, वो महंगा बहुत है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरसों का तेल तो अफोर्ड कर सकते हैं। आज भी 600-700 रुपये केजी है और वो माकूल है। उसमें खाना बनाएं। उसमें खाना बनाएं। मैं कहता हूँ देखिए 3 ऑप्शन मैं लोगों को देता हूँ। एक ऑप्शन मैं देता हूँ सरसों का तेल, फ्राइंग कर लें आप। भुनाई वाला खाना बनाना है आप देसी घी में बना लें। स्मेल आ रही होती है हकीम साहब उसमें। नहीं, सरसों के तेल को देखें, मैं आप उसका भी तरीका बता दूं। आटा, गूंदा हुआ आटे का एक पेरा और दालचीनी और अदरक का सॉरी लहसुन की को 7-8 धुनियाँ उसमें डाल के आप उसको हल्के आंच पे कोई आधा घंटा पका लें, उसके बाद उसकी सारी स्मेल खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। यानी वो आप खाना बनाएंगे तो बिल्कुल कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि आपका खाना सरसों के तेल में बना है। चलिए। और सरसों का तेल जब आपने अपने खुराक में शुरू कर दिया तो आप बगैर दवाई के कोलेस्ट्रॉल जैसे मुजी मर्ज से भी बच जाएंगे। ग्रेट। देखें, ये हमें पता है ना कि कौन कौन सी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है। फिर दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा ले रहे हैं और साथ मीठा बहुत ले रहे हैं, चीनी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। चीनी का जगह आप शक्कर यूज़ कर लें या बगैर चीनी की, और मीठा बहुत खाना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का क्या, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ते हैं? मीठे से बढ़ते हैं। तो ये उसी फैमिली का है ना, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल जो हाई डेंसिटी है वो आपके लिए मुफीद है, वो कम होता जा रहा है। जो लो डेंसिटी वाला आपकी चिकनाई है वो आपके लिए मुज़र है, वो आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपने अपना सारा स्केड्यूल खराब किया है। अच्छा, फिर नारियल का तेल। अच्छा। नारियल का तेल कोकोनट ऑयल। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। यानी आप नारियल के तेल में अगर बहुत खाना नहीं बना सकते, आप अंडा फ्राई करके ले लें। अच्छा। आप कोई वो मैं बालों में लगाने के लिए अक्सर वैसे आप इस्तेमाल नारियल करती का तेल को किसी भी चीज़ में को खाना बनाएं, आधा चम्मच उसके ऊपर डाल लें, वो आप इस्तेमाल कर लें। नारियल का तेल कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। हूँ। ग्रेट। हमारे यहाँ पहले वक्तों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था ना, तो जो कोहना हमारी बुजुर्ग माएँ थी ना, वो अलसी की वो पनीरी और अलसी के लड्डू बनाती थी। अच्छा। अलसी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। अलसी का तेल और अलसी के बीज जो आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल का कला कमा कर देते हैं। इसी तरह लहसुन, लहसुन हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऐसे अल्कलाइड मौजूद हैं जो आपकी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के जिसम से खारिज कर देते हैं, नालियों को क्लियर कर देते हैं। और इसी तरह आप देखें ना, हमारी जितनी भी लहसुन में बनी हुई दवाइयाँ होती हैं वो इंटेरा कोटेड होती हैं ताकि मैदा डिस्टर्ब ना हो, आंतों में जाके खुले। तीसरे नंबर पे पुदीने की चटनी अगर आप खाना शुरू कर दें तो आप यकीन करें दवाई से पहले ही आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दही में डाल के। पुदीने की चटनी आप घर में बना के रख लें मसाले के तौर पे। अनारदाना, अनारदाना कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। अनारदाना ले लें, अदरक ले लें, लहसुन ले लें, पुदीना ले लें, उसमें अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद और ये जो है थोड़ी सी कलौंजी, मेथी दाना और अलसी के बीज, ये भी पीस के बना लें।
और इतनी लजीज उसमें आजकल आप ना टेस्ट के लिए आप नमक डालें आम थोड़ा सा। अम्बी टैब आई हुई है आजकल, हाँ आम जी, वो भी एक आध उसमें डाल लें तो इतनी डिलीशियस वो चटनी होगी। और आप यकीन माने वो खाली रोटी के साथ खा लेते हैं, इतना एब्सोल्युटली। तो मजेदार। देखें जब आपका यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना तो आपकी आइज के नीचे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्लिपिंग वाले निशान, जिससे आप अक्सर लोगों के यहाँ 2 चुटकियाँ सी बन जाती हैं। अच्छा। वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती हैं या यूरिक एसिड से बनती हैं। अक्सर लोगों की ये आंखों के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट और वो बन जाते हैं कील महासों की तरह, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। जिन लोगों का पाँव हाथ सुन रहते हों वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। जिन लोगों का सर खाने के बाद भारी हो जाए वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से है कि उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रुकावट पैदा हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये जो आपको कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना फाली लकवे की तरफ लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना आपको ब्रेन एमरेज की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये क्लॉट भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका क्लॉट फंसता है, रुकेगा। तो ब्लड को पतला करने के लिए ब्लड थिनर के तौर पे पुदीने की चटनी और ये कहवा जब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल काला कमा हो जाएगा।